उत्तर प्रदेश का दावा है कि भू माफिया या अन्य किस्म के जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो जेल जा चुके हैं, सलाखों पीछे जा चुके हैं और उनको लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है। मगर कहीं नहीं कहीं एक और मामला उजागर होता दिख रहा है। नगर कोतवाली अंतर्गत पाठकपुरवा में जो उत्तरौरा रोड पे है, ऐसा बताया जा रहा है, सरकोर रोड पे दलित परिवार है, दलित बस्ती है, वहाँ पे कैसा कब्जा है, दूसरे लोग इसमें आकर के हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ तक जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके शौचालय के लिए ज़मीन जो थी उन पर शौचालय बनाने नहीं दे रहे हैं, ऐसा पीड़ित का आरोप है। बहुत गंभीर आरोप है जिसके लिए सरकार यानी कि भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, शौचालय, तमाम तरह का योजना चलाते हैं और योजना घर घर तक पहुंचती भी है। शौचालय बनते हैं, कई करोड़ शौचालय बन भी गए हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, मगर वहां पे हस्तक्षेप लगाया जाता है। बहन बेटियां या महिलाएं वो कहाँ जाएं, ये बड़ा आरोप है। पुराना घर है उसका, महिला का पुराना घर है जिसका पति का था, उसके ससुर का था, उस पर निर्माण अब नहीं करने दे रहे हैं विपक्षी, ऐसा बड़ा आरोप लगा रही महिला। और यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी उसकी शिकायत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जा चुकी है, आरजीएस के माध्यम से। जिला अधिकारी नेहा शर्मा के पास भी इसकी सूचना जा चुकी है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है कि जब महिला की सुनवाई, महिला सशक्तिकरण, महिला के साथ न्याय, तो महिला की ज़मीन पर ये कैसे हस्तक्षेप हो रहा है, कैसे कूट रचित किया गया है। कूट रचित है कि वाकई में कुछ ऐसा है, ये जांच का बहुत बड़ा विषय है। मगर जनपद गोंडा में ये नगर कोतवाली अंतर्गत ये जो सरकोर रोड पे है, पाठकपुरवा ग्राम है, वहाँ यानी कि लोग जो हैं प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। खुद की उसके ससुर की ज़मीन है, ऐसा वो बता रही है कि मेरे ससुर की है, मेरे परिजन की है, मेरे पति की है, और उस पर अब निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं, शौचालय नहीं बनने दे रहे हैं। गर्मी का सीजन है, कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ जाएं, महिलाएं कहाँ जाएं, बड़ा आरोप है। ग्राम प्रधान का कहना है, जो गिरद गोंडा प्रधान है, गजनी प्रधान जो है, वो उनका कहना है कि वो आबादी की ज़मीन है। अब वो ज़मीन जो है वो हमारा ख्याल जो है सब इसमें बहुत से लोग रह रहे हैं, तो उसको एक कोई पंडित जी है वो अपना कब्जा दिखाते हैं कि हमारा कब्जा है इसमें, समझे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग उसमें काफ़ी दिन से रह रहे हैं। और उसमें ये रूपा देवी भी रह रही है, ये इसका आदमी अगनू, वो बॉम्बे में रहता है, मांगता उंगता अपना, उसके बाद में यहाँ आता है और यहाँ रहता है कुछ, उसके बाद चला भी जाता है। से आप उनको जानते हैं क्या? करीब करीब हम उनको 10 साल से जानते हैं। जमीन का जो है आबादी जमीन है, उसका जी दावा किया क्या वो सही है? हाँ, आबादी है, ये मालूम है हमें, ये जमीन आबादी की है। और कहीं कोई भी कंस्ट्रक्शन कोई भी बनाता है, कोई कुछ करता है तो तुरंत वो रोकते हैं। हाँ, इतनी वजह है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर कैसे हस्तक्षेप हो रहा है? आबादी की ज़मीन पर सबका हक होता है, जो गरीब परिवार हैं या वहाँ के निवासी हैं वो अपना जीवन यापन वहाँ कर सकते हैं, मगर दूसरे का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अब क्या कूट रचित, कैसे कागज़ बन गया, क्या हो गया, हरिजन की ज़मीन यानी कि दलित की ज़मीन पर कैसे उस पर दावा हो रहा है विपक्षी का, ये देखने वाली बात होगी। मगर क्या है कि ये जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रही हैं। अब आगे क्या होगा, बहरहाल हम सुनाते हैं, जो पीड़ित का आरोप है उसको सुना रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं कि क्या कहना है, क्या मांगे हैं, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, ये आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम जो सुना रहे हैं उसको सुनिएगा। क्या मामला है जमीन को लेकर? जमीन के बारे में है, मेरा जो जमीन है आबादी जमीन है, ये जमीन में हम लोग 300-400 साल से हम लोग गुजार बसर कर रहे हैं। और ये जमीन के हरिशंकर अपना फर्जी बेनामा करके मेरा ये घर दर्जा 6 लाख में बेच दिया गया है। इसके लिए कड़ी से कड़ी कानून कायदा होना चाहिए। किसने बेच दिया है? हरिशंकर। कैसे पता चला आपको इसके बारे में? मेरा पता चला, बाथरूम बनाने के लिए गया, तभी मेरा घर वाला के पटीदार के और पुलिस लिखा है, रुकाया, बोला ये मेरा नाम से है, मेरा जमीन है और हमें बनाने नहीं देगा, ये मेरा, ये हमें स्टो लगा है, ये जमीन के ऊपर पुलिस लिखा है। वो कहाँ रहते हैं वो लोग? बगलपुर। अच्छा, तो यहाँ कैसे आ गए? तो पता नहीं अदर कैसा आ गया। उनके मेरा बाजू में एक रूम है और रूम पे रहता है और उनके यही काम धंधा है,
जो गरीब लोग के हरदन लोग के हड़काएगी भड़काएगी, उनके हड़काए भड़का के उनके जमीन अपना नाम से करके बेचता है। उनके लोग के यही धंधा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? हमें शिकायत लखनऊ में किया, डीएम से किया, एसडीएम का किया। कितने दिनों से जमीन का कब्जा है? पीछे जो घर काफी खंडार में बना हुआ, कितना साल पुराना होगा? कम से कम 12-13 साल हो गया ये जो घर बना है। और ये दर मेरा ससुर था और उनके बाप के बाप था, बाप के बाप था। तीन साल सीढ़ी बीत गया है। इधर चौथा सीढ़ी हम ही है, रूपा देवी। चौथा पीढ़ी। हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारा है? ये बोल रहा है मेरा है। इधर हम लोग आ रहा है तो बंदूक लेके आ रहा है, पुलिस लेके आ रहा है, बोलता है हाथ काटेगी, पैर काटेगी, गोली मारेगी। हमारे लोग को इधर खड़ा नहीं होने दे रहा है। क्या चाहती हूँ? हमें ये चाहता है जो मेरा जो वो बेनामा करके नहीं है, ये बेनामा कैंसिल करा जाए और मेरा जो घर दर्जा है मेरे को दिलाई दिया जाए। इनके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए जो ऐसा काम ना करे गरीब के साथ। बाथरूम बनने नहीं दे रहे? बाथरूम बनने नहीं दे रहा है। मेरा घर वाला जितना लोग है संडास पेशाब के लिए, मेरा जवान लड़की है, मेरा सब घर पे सब मेहरू है, उन लोग संडास पेशाब के लिए तरस जा रहा है। क्या नाम है आपका? रामतेज। ये जमीन का जो विवाद चल रहा है, ये किसकी जमीन है? ये जमीन इन्हीं की है और वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन व्यवस्था कर रहा है? हरिशंकर। कितने साल पुराने से जानते हैं जमीन के बारे में? वो तो बहुत 1.5 साल से वो आए कब्जा कर रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे थे, क्या जाने क्या कर रहे हैं वो। हाँ, आबादी की जमीन है? हाँ, आबादी की है। पहले से भी आप लोग को घर बना है? हाँ, बना था, खपड़ाइल था, गिर गया था। ये नगर क्षेत्र में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में? नहीं, ग्रामीण नहीं, ग्रामीण भी है और कोतवाली शहर है। अब नगरीय में। हाँ, तो ये जमीन जो है रूपा की है। हाँ।